हे गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेहंदी चिकन गोर के। एक दिन पहले का व्लॉग है, रात के समय। मैंने सोचा चलो मेहंदी लगाते हैं हाथ में। तो मैं यहाँ आधी आधी फिंगर मेहंदी लगा रही थी और बीच में सर्कल बना रही थी, क्योंकि मुझे उस टाइप की मेहंदी लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे बनाते बनाते कुछ इस टाइप की मेहंदी बना दी इसको अरेबियन में। और फिर उसके बाद में फिर मैंने चलो बना ही लेती हूँ अब इसको। तो मैं लेफ़्ट ही हूँ, तो इसलिए मैं लेफ़्ट हाथ से राइट में लगा लेती हूँ, पर राइट वाले हैंड से लेफ़्ट हैंड में नहीं लगा पाती। तो इसलिए मैंने इसी हैंड में लगाई थी और ये वाला हैंड मेरा रह गया। तो सोच चलो दूसरे दिन टाइम मिला तो लगा लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, रात में बज चुके थे 10, तो फिर मैं सो गई थी, इसलिए गुड नाइट। और ये मैं बना रही थी खुरमा पूजा के लिए। बिस्किट जैसे कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। ये ब्लैक इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये गुड़ के बने, गुड़ और आटे के। और ये बनते हैं ठेठरा बेसन की, ये हमारे पूजा में लगते हैं। तो ये देखिए, जो मैंने तल लिया था इनको, और ये इतने अच्छे बने ना, बिल्कुल बिस्किट जैसे, इतने सॉफ्ट बने। मतलब ये पहली बार मेरे अच्छे बने, नहीं तो ये हर बार मुझसे बिगड़ जाते थे, पर इस बार बहुत अच्छे बने। मैंने इनमें घी का मोहन डाला था, तो देखिए एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल बिस्किट को भी फेल कर रहे, इतने अच्छे बने हैं। और ये बने थे ठेठरा। ये तो मैं बना ही लेती हूँ, बस खुरमा ही मुझे आटे की बनाने में प्रॉब्लम होती थी। और ये मेरे खुरमा भी बहुत अच्छे बने थे। तो ये हमारे श्रृंगार के सामान के साथ बनता ही बनता है, चाहे थोड़ा सा बनाओ। और ये मैंने बनाया था श्रृंगार। तो वो इस सबसे पहले मैंने जो आपको दिखाया वो था ब्रेसलेट। फिर मैंने यहाँ बनाई थी 2 बिछियाँ, अंगूठी, हार हार मतलब नेकलेस बनाया था, और उसके साथ जो टॉप्स बनाए थे। 2 टोपी बनाई थी भगवान जी की। जे पायल बनाई थी ऐसी ही सिंपल जैसे मैं पहनती हूँ। और एक था कमर का करधना। और 1 दर्जन चूड़ी बनाई थी, 6 साथ में। और त्रिशूल बनाया था। और यहाँ पर है, तो फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी, तल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस में पहले कढ़ाई रख के और तेल अच्छा गरम कर लिया था। फिर उसके बाद फिर गैस मत दी, इस पर कर दी स्लो इस पर। और मैं अब यहाँ पर इनको तल लूँगी, क्योंकि अच्छे से तल लो ना तो ये कच्चे नहीं रहते हैं। नहीं तो ये कच्चे रहते हैं ना, तो फिर ये खाने में बहुत अजीब से लगते हैं। तो वैसे भी तो उठा के हम वैसे भी वो कुम्हार को दे देते हैं जो भगवान जी को चढ़ाने के बाद, क्योंकि ये सब उन्हीं का लगता है। पर ऐसा लगता है ना कि बेचारे वो भी कैसे खाएंगे अगर ये कच्चे हो गए तो इसलिए हम इनको परफेक्ट तरीके से, मैं भी सोची चलो इनको परफेक्ट तरीके से सेकते हैं। और हम सभी इनको अच्छे से ही सेकते हैं, ताकि कोई खाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब भी हम ऐसे कुछ बना के फिर इनको तलते हैं ना, तो ये अधिकतर टूट ही जाते हैं। ये तो रिवाज है इनका, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो एक तो मेरे बहुत अच्छे से बन गई थी, और दूसरी में जो मैंने बिंदी लगाई थी ना, वो सारी निकल गई थी। मतलब चलो कोई बात नहीं, एक तो अच्छी बनी। और फिर इनको मैं ऐसे ही पलटा पलटा के धीरे धीरे इस पर पूरे अच्छी तरीके से तल लूँगी। तो ये मेरी तल चुकी है, अब मैं इनको एक एक करके निकाल लूँगी। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी जैसी की वैसी, मतलब इसमें मैंने जो डिज़ाइन बनाई थी वो लगी है, अभी भी बिल्कुल नहीं निकली। और जो दूसरी वाली की निकल गई, पर चलो कोई बात नहीं, ये तो होता ही होता है। और फिर मैं इसको भी निकाल लूँगी सब। और उसके बाद फिर मैंने जो नेकलेस बनाया था ना, मैं वो तलूँगी। कई लोग तो मतलब इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाते हैं ना, बिल्कुल जैसे जो असलियत की होती है ना, सेम वैसी की वैसी डिज़ाइन में, पर मुझसे वैसी नहीं बन पाती। और बनाने को बना भी लो, पर उस दिन काम इतना होता है ना, पूजा का भी और फिर ये बनाना भी, भोग का, और फिर पूजा की थाली तैयार और खुद रेडी होना, घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं सिंपल ही बनाती हूँ, कि अगर आपके साथ कोई हेल्प करवाने वाला हो तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, पर अगर अकेले करना हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये देखिए, ये मेरा नेकलेस तल गया था। इसी तरीके से मैंने सारी ज्वेलरी तल ली थी अपनी। और ये है हमारे गणगौर का, जिस दिन हम लोग पूजा करते हैं ना, मतलब शाम के समय का था ये, 6 बजे के करीब में। तो हमने यहाँ पर कलश रखा था ना, कलश पे जो दिया जल रहा है, उस दिए पे को जला के उस पर प्लेट रख के उसमें हम काजल बनाते। और वो वाला काजल हम पहले भगवान जी को लगाते हैं, पार्वती मैया और शंकर जी को, फिर उठा के अपनी आँख में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सब यही कर रहे हैं कि पहले उनको लगाएंगे और फिर सब अपने अपने इसमें लगाएंगे। और फिर उसके बाद में फिर पूजा करना फिर स्टार्ट करते, थाली दिया जला के। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं भी लगा रही थी। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही लग गया था, मैं काजल नहीं लगाती ना, तो मेरी आँख वैसी बहुत बुरी दिख रही थी। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, वेक और आने वाले थे उनका, और जो हमारी पूजा हो गई थी उसके बाद का है। क्योंकि वीडियो तो मैं बना रही थी पर इतना ज़्यादा अंधेरा आ रहा था ना, 7 बज गए थे शायद, तो इतना ज़्यादा अंधेरा आ रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा, तो अच्छी परफेक्ट वीडियो नहीं बनी थी, तो इसलिए मैंने सारी कट कर दी थी और बस इतनी रखी, बाकी सब हटा दी। सोचा आप लोगों को कुछ तो दिखाऊंगी। तो ये पूजा के बाद का समय है। ये देखिए, ये थाली में हमने भोग रखा था, मैंने प्लेट में पूड़ी भी है इसके साथ, और फिर उठा के अब इसको पूरा एक इसमें इकट्ठा करके और फिर दे देते। और ये हमारी आ गई थी धूप छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम एक प्लेट में धूप, गुड़, घी और जो भी हम भोग लेते हैं ना, वो बनाते हैं, वो भोग का पूड़ी और थोड़ा सा कच्चा दूध, ये सब मिक्स करके और फिर इसकी धूप छोड़ते हैं। और फिर यहाँ पर ये हमारा हो गया। फिर हम बाहर जाके इनको पानी पिलाते हैं, पर वो वीडियो में नहीं बनाया था। और ये है हमारा सेल्फी टाइम। तो ये है मेरी फैमिली पूरी, और ये कुछ साथ वाली भी है इसमें। और ये मैंने कैसे आप सब, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमने गनगौर मनाई थी। देखिए आँख में काजल लगा, इतना सारा टीका लगा। सोचे चलो आज की गनगौर की आपको दिखाती हूँ कि हम लोग गनगौर कैसे मनाते हैं, कैसे पूजा करते हैं गनगौर की, और गनगौर में क्या क्या रेसिपी बनती है। बहुत अच्छा लगता है सही में सबके साथ मिल के, मतलब बहुत दिनों बाद जब सब बाहर रहते हो, फिर जब बहुत टाइम बाद सब एक साथ मिलते हैं ना, तो एक साथ सबके साथ पूजा करने का मतलब मज़ा ही कुछ और होता है। जब देवरानी जेठानी सब एक साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मैं आपको अपनी वीडियो सेंड करूँगी। मच्छर इतने हो रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसा क्या किया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ गनगौर की पूजा कैसे होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो ये गनगौर के दूसरे दिन का ब्लॉग है, जब हम उनका विसर्जन करते हैं ना उसका। तो ये हमारा बगीचा है, पूरा बाड़ा बोलते हैं हम इसको। तो ये सली दीदी इसको उनको सर पे रख के खड़े, मतलब ऊपर, और जहाँ बड़ी दीदी मड़हला बना रहे हैं, जब मल्ली दीदी बैठे, मैं इनकी मज़ा लगा रही थी कि जब बहुत ज़्यादा थक गई लगता है, इसलिए बैठ गई। तो और ये हमारा कुआं था, तो पहले इसमें पानी होता था, तो हम इसी में इनका विसर्जन कर देते थे। पर पानी की फिर प्रॉब्लम होने लगी थी, तो अब हम इनमें नहीं करते। तो हमने इसमें कचरा डाल के और इसको पूरा, मतलब पूरा भर दिया है। तो अब हम इनको घर यहीं पर बस पूजा करके और फिर इनको किसी के भी हाथ नदी पे पहुँचा देंगे इनका विसर्जन करने के लिए। तो चलिए फिर करते हैं इनकी पूजा। तो यहाँ पर 5 हाथ लगा के हम इनको यहाँ पर रख लेंगे, और फिर अपनी अपनी बारी से सब एक एक मिल के एक एक करके इनकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी दीदी सबसे पहले जो इनकी पूजा करेगी, और इतनी मज़ा आती है ना, मतलब एक दूसरे को चिढ़ाना, मस्ती करना, पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसी दिन, क्योंकि साल भर में यही तो एक दिन होता है जब हम सभी एक साथ होते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो बस एक एक करके सब पूजा करते जाएंगे कि। और ये देखिए, मैं मल्ली से बोल रही थी बूढ़ी हो गई, तो जिनका से ढाक रहे थे, मज़ा लगा रहे थे एक दूसरे की। तो इतनी मस्ती करते हैं ना, फुल मस्ती टाइम होता है, यही समझ लीजिए। यहाँ पर हम सब मिलके आरती करते हैं। तो गाते तो नहीं है, वैसे ही कर देते हैं, थोड़ा सा तो कर देते हैं। और फिर उसके बाद में फिर हम इनको पानी पिलाते हैं। तो यहाँ पर भी हम शायरी बोलते हैं और पानी पिलाते हैं। तो मज़ा आता है, क्योंकि एक दूसरे जब भी, मतलब जिसकी बारी आती है ना, तो सुनते ही कान लगा के कि भैया ये क्या बोल रहे हैं, और फिर उसको टांग खींचते हैं, यही समझ लीजिए एक दूसरे की। तो ये देखिए, तो बस इस तरीके से ही ये कार्यक्रम कुछ हमारा पूरा होता है।
और पानी पिलाने के बाद यहाँ पर हम भगवान जी की परिक्रमा करते हैं, एक भजन गाते हैं, फिर सब मिल के उनकी परिक्रमा करते हैं। तो बस फिर चलिए करते हैं भगवान जी की परिक्रमा। और फिर परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर बारी आती है सुहाग लेने की। तो यहाँ पर 5 बार सुहाग लेते हैं। पहले शंकर जी को टीका लगाते, फिर माता पार्वती जी की मांग भरते हैं, फिर उसके बाद वही टीका हम लगाते और अपनी मांग भर लेते हैं। तो इसी तरीके से सब सुहाग ले लेते हैं भगवान जी का, और उनसे प्रार्थना करते कि भगवान हर साल हम ऐसे ही हंसते गाते आपकी पूजा करें, इसी तरीके से ऐसा ही आशीर्वाद देना हम सबको। सुहाग लेने के बाद हम सब जाते हैं गेहूँ बोने के लिए। बिंडा भरना बोलते हैं शायद, हाँ बिंडा भरना बोलते हैं शायद उनसे। तो हम एक जन 5 जगह गेहूँ बोते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से ये हरी भरी हो उसी तरह हमारी झोली भी हमेशा ऐसी हरी भरी रहे। और जो हमारे यहाँ वो आए थे शादी की बधाई लेने के लिए, तो थोड़ा सा डांस वगैरह किया था, तो मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। तो इतना अच्छा डांस कर रहे थे ना, मुझे बहुत पसंद आया इनका डांस। और फिर हम सब ने इनका आशीर्वाद भी लिया, और फिर इन्होंने बहू की गोदी वोदी भी भरी ना। इतने अच्छे जिस तरीके से इन्होंने बनना गाए और जस वगैरह गाए, बहुत ही अच्छे, और इतना प्यारा डांस कर रही थी ना, ये तो बहुत ही, मैं तो इनकी डांस की फैन हूँ, इतना अच्छा कर रही थी, बहुत ही अच्छा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये गणगौर वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बस फिर मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। और बाद में फिर इन्होंने पैसे भी ले गए, साड़ी ले गए, और सबको बहुत अच्छा आशीर्वाद दे गए, बहू की गोदी भर गए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। को यहीं पर डी एंड करोगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।